हाय हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपने टाइम को एंजॉय करते होंगे। मैं आपको आपके अपनी इस चैनल बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वेलकम कहता हूँ हर कलरा से। जैसे मैंने बताया था कि हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही आसान, बहुत ही यूनिक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम पहुँच गए हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स तक। आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Modal auxiliary verbs are those verbs which are used to show moods of verbs, add different meaning to verb, degrees of certainty, stages of obligation and past repeated action। जैसे हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम किन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, वो 5 पर्पसेस थे। तो वो ही बातें यहाँ पे डेफिनेशन में हमारे पास आते हैं, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें मूड्स ऑफ वर्ब्स बताए, ठीक है ना, एक सेंटेंस के अंदर। एंड ऐड डिफरेंट मीनिंग टू वर्ब, और वर्ब को डिफरेंट मीनिंग ऐड करें। डिग्रीज ऑफ सर्टिनिटी शो करें कि हम कितनी यकीन से कोई बात कह सकते हैं, ठीक है ना। स्टेजेस ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन के डिफरेंट स्टेजेस बताए हमें, ठीक है। एंड पास्ट रिपीटेड एक्शन, पास्ट रिपीटेड एक्शन हमें बताए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का लिस्ट हमारे पास है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास है कैन, could, will, would, shall, should, may, might, must, dare and need। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है। हमारे पास 9 ऑक्सिलरी वर्ब्स अमेरिकन इंग्लिश में है एंड 11 ब्रिटिश इंग्लिश में हमारे पास है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट हमारे पास है, ठीक है ना। 11 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास ब्रिटिश इंग्लिश में है और 9 हमारे पास वो अमेरिकन इंग्लिश में है। और नन ऑफ देम इज़ पास्ट फॉर्म, इसका कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं है। तो आइए एक एक को करके डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट वन हमारे पास है कैन। कैन इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। कैन हमारे पास इस्तेमाल होता है इन पर्पसेस के लिए। नंबर 1, टू शो प्रेजेंट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी के फ़िलहाल किसके अंदर कौन सी सलाहियत मौजूद है फ़िलहाल, ठीक है ना, वो शो करती है, ठीक है ना। कैन फॉर एग्जाम्पल ही कैन स्विम वेरी फास्ट, ही कैन स्विम वेरी फास्ट। स्विम का मतलब तैरना है, ही वो अभी, ही कैन स्विम वेरी फास्ट इसका मतलब कि अब भी वो क्या करता है, बहुत तेज़ वो तैर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे स्विम के अंदर जो एबिलिटी है वो कैन ने हमें बताई है, ठीक है ना। टू शो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी है फिलहाल, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है ना। ही कैन कम टुडे, वो आज आ सकता है, ठीक है ना। ही कैन कम टुडे, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है, यहाँ पे हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड नंबर 3 वन, टू शो फ्यूचर पॉसिबिलिटी, कि मुस्तकबिल के अंदर कौन सी पॉसिबिलिटी है वो हम कैन से जाहिर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शी कैन कम नेक्स्ट वीक, वो अगले हफ्ते आ सकती है, ठीक है ना। शी कैन कम नेक्स्ट वीक, ये फ्यूचर के अंदर एक पॉसिबिलिटी है जो हम कैन के ज़रिए उसे जाहिर कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 4, टू एड इनफॉर्मल, टू मेक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कि हम कोई इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कैन यू ओपन द डोर, कैन यू ओपन द डोर, ये एक रिक्वेस्ट है लेकिन इनफॉर्मल है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं है, हम इसे सीनियर या टीचर्स के सामने यूज़ नहीं कर सकते, इनफॉर्मल है। एंड द लास्ट वन, टू आस्क इनफॉर्मली फॉर परमिशन, हम परमिशन के लिए भी कैन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है ना, हम ज़्यादातर इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैन आई यूज़ योर पेन, फ्रेंड के साथ हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रक्चर कैन आई यूज़ योर पेन, बट हम ओल्डर्स के साथ, सीनियर के साथ, टीचर्स के साथ हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये इनफॉर्मल है, ठीक। तो ये थे हमारे पास वो पर्पसेस जिसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं एक नोट की तरफ, ठीक है ना। नोट हमारे पास ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कैन के 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है ना। हम 4 फॉर्म्स से कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैन इज़ अ मेन वर्ब, कैन इज़ अ नाउन, कैन इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड कैन इज़ एन एडजेक्टिव, ठीक है ना। कैन इज़ अ मेन वर्ब क्या है, टू पुट समथिंग इन अ कैन, ठीक है ना, कि हम कोई चीज़ कैन के अंदर डाल रहे होते हैं। ही कैन्स द वाटर, कैन्स यहाँ पे ये मेन वर्ब आया है, ही कैन्स द वाटर, ओके। एंड नंबर 2, कैन इज़ अ नाउन। एज अ नाउन हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, शी ड्रिंक्स अ कैन ऑफ पेप्सी, अ कैन ऑफ पेप्सी, अ कैन यहाँ पे हमारे पास नाउन आया, ठीक है ना। कैन इज़ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ही कैन कुक, ही कैन कुक,
यहाँ पे कुक हमारे पास वर्ब है जिससे हमने जिसके साथ हमने कैन लगाया और एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है। कैन इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? ही लाइक्स कैंड पेप्सी, कैंड पेप्सी, ठीक है ना। कैंड यहाँ पे एज एडजेक्टिव आया है, पेप्सी नाउन है और कैंड हमने एडजेक्टिव लगाया है कैन को, ठीक है ना, एज एन एडजेक्टिव यूज्ड हुआ है। तो ये था हमारे पास कैन, बहुत ही डिटेल से हमने पढ़ा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं कुड की तरफ, ठीक है ना। कुड इज़ यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। नंबर 1, टू शो पास्ट एबिलिटी दैट नो लॉन्गर एग्जिस्ट इन प्रेजेंट। पास्ट के अंदर एक एबिलिटी थी, एक सलाहियत मौजूद था जो कि अब प्रेजेंट में नहीं है, तो उसको शो करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। ही कुड रन वेरी फास्ट 10 ईयर्स एगो। 10 साल पहले वो बहुत तेज़ दौड़ सकता था, अब नहीं दौड़ सकता क्योंकि ये एबिलिटी प्रेजेंट में मौजूद नहीं है। प्रेजेंट में जो एबिलिटी मौजूद है हमने पहले पढ़ा, उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये पास्ट में मौजूद थी तो ही कुड रन वेरी फास्ट 10 ईयर्स एगो। 10 साल पहले वो बहुत तेज़ दौड़ सकता था, अब नहीं दौड़ सकता, इसलिए हमने कुड का इस्तेमाल किया। नंबर 2, टू शो पास्ट पॉसिबिलिटी, के पास्ट में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी मौजूद थी, उसके लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। शी कुड बी बिजी यस्टरडे, शी कुड बी बिजी यस्टरडे, कुड हमने यूज़ किया और सेंटेंस हमारे पास यस्टरडे पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है ना, तो इसलिए हमने कुड का इस्तेमाल किया। टू शो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है कुड। ही कुड बी एट होम नाउ, ही कुड बी एट होम नाउ। मैंने बताया ना कि हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं है जो कि पास्ट फॉर्म हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुड हमने यूज़ किया प्रेजेंट के लिए, ही कुड बी एट होम नाउ। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ टू शो फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मुस्तकबिल में हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसको जाहिर करने के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। आई कुड बी देयर टुमारो, आई कुड बी देयर टुमारो, ठीक है ना। आई कुड बी देयर टुमारो, टुमारो मुस्तकबिल का सेंस। इट कुड रेन टुमारो, इट कुड रेन टुमारो, ठीक है ना, हमने कुड का इस्तेमाल किया। टू मेक फॉर्मल रिक्वेस्ट, हम कुड का इस्तेमाल करते हैं जब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं। कैन हम यूज़ करते हैं जब हम इनफॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुड ये मोर फॉर्मल है देन कैन, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, हमने कुड का इस्तेमाल किया और ये बहुत ही फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। एंड देन टू टू आस्क फॉर फॉर्मेशन फॉर्मली, ठीक है ना, हम फॉर्मल फॉर्मेशन के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। कुड आई लीव द क्लास, कुड आई लीव द क्लास, ये परमिशन है क्लास लीव करने की, और कुड का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही फॉर्मल रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास कुड, जो कि हमने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट छेड़ा है कुड का। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अब आते हैं विल की तरफ। विल इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। नंबर 1, टू शो फ्यूचर पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंटिंग नॉन प्रायर प्लान्ड एक्शन। ये हमारे पास फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, बट नॉन प्रायर प्लान्ड एक्शन, कि वो एक्शन हमने पहले से प्लान्ड नहीं किया है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल मैरी, आई विल मैरी, अब इसका टाइम फिक्स नहीं है कि मैं कब शादी करूँगा, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू मैरी, इसका मतलब कि मैंने डेट फिक्स की है, ठीक है ना, 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर मैं शादी करने वाला हूँ, ठीक है ना। आई विल मैरी, इसका मतलब कि ये एक्शन प्री प्लान नहीं है, बस मैं करूँगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है ना। तो ये फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, ठीक है। नंबर 2, टू शो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है? द गेस्ट विल बी ऑन द वे नाउ, द गेस्ट विल बी ऑन द वे नाउ, ठीक है ना, विल बी ऑन द वे, अभी वो रास्ते में होगा, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है। द नेक्स्ट वन इज टू शो समवन्स विलिंगनेस, विलिंगनेस को शो करता है, ठीक है ना। आई विल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, आई विल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब कि मैं क्या हूँ, विलिंग, मेरी विलिंगनेस यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है ना, कि आई विल ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। द नेक्स्ट वन इज टू मेक स्टेटमेंट ऑफ प्रोमिस, ठीक है ना, कि हम किसी से वादा करते हैं, ठीक है ना। आई विल बाय यू अ गिफ्ट, आई विल बाय यू अ गिफ्ट, मैं आपको एक गिफ्ट खरीदूंगा या एक गिफ्ट दूंगा, ठीक है ना। द नेक्स्ट वन इज टू मेक इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, ये विल हम इस्तेमाल करते हैं इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी, ठीक है ना। विल यू ओपन द डोर, विल यू ओपन द डोर हम रिक्वेस्ट करते हैं बट बहुत ही इनफॉर्मल है, ठीक है ना। एंड टू आस्क इनफॉर्मली फॉर परमिशन, हम परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं, परमिशन लेने के लिए, ठीक है ना, बट ये इनफॉर्मल है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है नहीं, ठीक है ना। विल आई टेक योर पेन,
विल आई टेक योर पेन, बहुत ही कम इसका इस्तेमाल है, ठीक है। स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, बहुत ज़्यादा। विल शो स्टेटमेंट ऑफ प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन भी विल से ज़ाहिर होता है, ठीक है ना। प्रेडिक्शन के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं, इट विल रेन टुनाइट, इट विल रेन टुनाइट, यहाँ पे विल यूज़ हुआ है, ठीक है ना, प्रेडिक्शन के लिए। हम प्रेडिक्शन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे पास 3 बहुत ही अहम, बहुत ही मेन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।